अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। बताइए जी आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, नहीं कर रहे कुछ तो पानी पी लीजिए जाके। क्या यहाँ पे मैंने अपना बैग शैग पैक कर लिया था अपना मेकअप जाने के लिए। प्रोडक्ट थी जिन्हें मैं 1 मंथ से यूज कर रही थी और मुझे इनके रिजल्ट काफी अच्छे लगे, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं आप बर्तन भी धोती, इतना काम भी करती हैं किचन का, लेकिन आपके हाथ पाँव खराब नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते यार, मैं इनका बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरी जो हैंड एंड फिट की रूटीन है ना, उसमें यह है कि मैं 2 दफा इनका ये वाइटनिंग स्क्रब है जो मैं यूज करती हूँ वीक में 2 दफा। ये इतना अच्छा है, एक तो इसके ग्रैनुलर्स बहुत छोटे हैं, स्किन पे हार्श नहीं लगते और बहुत अच्छा है, आपकी सारी डेड स्किन निकाल देता है। मेरी ये सेकंड बॉटल, एक बॉटल खत्म हो गई थी, वो मैंने वो सेकंड बॉटल से ऑर्डर किया और ये भी मेरी खत्म होने वाली है ऑलमोस्ट। मैं वीक में 2 या 3 दफा ना इससे अपने हाथ और पाँवों को ना अच्छे से स्क्रब करती हूँ। इन्हीं की मैं क्रीम भी यूज करती हूँ। क्रीम मेरे पास दूसरी जगह पड़ी है, वरना मैं दिखाती। इनकी क्रीम भी है दोनों, और क्रीम मैं सुबह शाम जब भी मैं बर्तन धोती हूँ, रात को सुबह हम रोज ही लगा लेती हूँ उससे, और इससे आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है ना। इनकी क्रीम इतनी अच्छी है, जिसने भी यूज किया ना मेरी रिकमेंडेशन पर उसे बहुत अच्छी लगी। इसका स्क्रब और क्रीम आप दोनों साथ ट्राई करें। आपको मैं कहती हूँ आपके हाथ पाँव निखर जाते हैं। मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफा आप इनकी क्रीम जो है और इनका ये स्क्रब दोनों यूज करके देखें। अगर आपको रिजल्ट ना मिले ना तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये इतनी अच्छी हो, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं यूज करती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। एंड सेकेंड जो चीज मैंने अपनी स्किन केयर में यूज करना स्टार्ट किया ना, वो ये है सेंसिटिव एरिया वाली वाइटनिंग क्रीम। अच्छा, इसके कोई नुकसान नहीं है, और आप इसे अपने अंडर आर्म में, प्राइवेट पार्ट में, आपकी जो कोहनियाँ काली होती हैं वहां पे आप लगा सकते हैं। और लेकिन इसके रिजल्ट थोड़े स्लो है, आपको मिलते हैं लेकिन थोड़ा स्लोली मिलते हैं, एकदम एकदम से कोई जादू ही नहीं हो जाता असर। लेकिन ये है कि कुछ हद तक आपको वाइटनिंग इफेक्ट जो है वो देता है। मैं इसे आजकल यूज कर रही हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट भी काफी अच्छी लगी है। बाकी इनकी ये जो स्क्रब और क्रीम है ना, ये तो 100/100 रिकमेंडेड है। जरूर मेरी रिकमेंडेशन पे ट्राई करें। मैं पेज टैग कर देती हूँ, वहां से आप लोग ले लीजिए। और यहाँ पे मैं कोई 4 मंथ बाद जो है वो अपने मेके जा रही हूँ रहने के लिए। वैसे मिलने तो मैं जनवरी में भी आई थी 1 दिन के लिए, लेकिन स्टे मैंने लास्ट सिर्फ नवंबर में किया था, उसके बाद से मैंने नहीं किया। तो अब मैं आई हूँ दोबारा, और यहाँ पे मैं कराची से कुछ चीज़ें अपने घर वालों के लिए लेकर आई थी। तो शीरमाल हमारे यहाँ से जब भी कोई कराची से आता है ना, शीरमाल लेकर आते हैं, क्योंकि मुल्तान में मिलते नहीं हैं और मेरे घर वालों को बड़े पसंद है इसलिए। और दूसरा ये मैं उधर रेवाड़ी की कलाकंद लेकर आई थी कराची से ही। मैंने वहाँ पे खाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो फिर मैं अपने घर वालों के लिए, नानी मामू के लिए भी लेकर आई थी। नानी मामू को मैंने दे दी थी, अपने घर वालों की मैं अब लेकर जा रही थी, क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छी लगे मेरी अम्मा को भी अच्छी लगती है, इसी वजह से फिर मैंने अपनी अम्मा के लिए ली थी। ये आपको पता है रमज़ान आने वाला है, कुछ ही डेज रह गए रमज़ान में, और रमज़ान में कौन सा ऐसा घर नहीं होता जहाँ पे अफ्तारी या सहरी में मज़े के खाने ना बने। और हमें डिफरेंट सी रेसिपीज़ भी चाहिए होती हैं कुछ बनाने के लिए। तो मैं आपको पर्सनली एक पेज सजेस्ट कर रही हूँ, कुक एंड बेक विद सिमी। इनके पेज है, यूट्यूब पेज से जाके ज़रूर विजिट करना। मैंने ऑलरेडी इनके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। इनकी रेसिपीज़ बहुत मज़े की होती हैं और काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, बजट फ्रेंडली होती है, क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई है और सबको बजट फ्रेंडली रेसिपी चाहिए होती है। तो आप लोग जाके ज़रूर इनके पेज को देखिएगा, आपको इतनी मज़े की रेसिपी मिलेंगी और हर इंग्रेडिएंट आपके घर में होगा, कोई फैंसी इंग्रेडिएंट नहीं होते इतने, और आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। इनकी वीडियो क्वालिटी, इनकी रेसिपीज़, हर चीज़ इतनी अच्छी होती है। मैंने इनकी कुछ रेसिपीज़ ट्राई की हुई है और वो बहुत मज़े की बनती हैं। तो आप लोग जाइएगा, ज़रूर विज़िट करिएगा। स्पेशली इनके चिकन चंगेज़ी बहुत अच्छी है, आप लोग सहरी में से बनाइएगा, आपको बड़ी पसंद आएगी। फर्स्ट रोज़े में सहरी में यही बना लीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाएंगे मलाई चिकन ब्रेड पॉकेट्स, जो स्नैक इन्होंने ब्रेड से बनाया, और ये आइडिया मुझे इतना अच्छा लगा ना, पॉकेट वाला, और जो है इतना हैवी भी नहीं है। तो रमज़ान वैसे भी आने वाला है, अफ्तारी में बनाने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। तो मेरे कहने पे आपने ज़रूर जाके इनके पेज को देखना है, क्योंकि इनके पेज पे बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं। चिकन तंदूरी बाइट्स जो हैं ये काफ़ी डिफरेंट लग रही हैं और काफ़ी अच्छा आइडिया है इन्होंने जिस तरीके से बनाया। मिनी सी चीज़ें रमज़ान में वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो कुकिंग एंड बेक विद सिमी के नाम से इनका जो है वो चैनल है, और मैं इनके चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आपको इनकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इनकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे जो है वो मैं घर आ गई थी, और ये मैं चीज़ें लेकर आई थी अपने घर वालों के लिए खाने पीने के अलावा। मैं कुछ चीज़ें अपनी बहन के लिए कॉस्मेटिक में लेकर आई थी, वो उससे दी थी। और ये मैं अब्बू के लिए एक सूट लेकर आई थी, वो मैंने फिर दिया था अम्मी को। और यहाँ पे फ़ाइका जो है ना वो फ्राई करके लाई थी, ये
पॉप्सिकल स्टिक थी। इन्होंने कोई फ्रोज़न फूड वाले उनसे चीज़ें मंगवाते हैं, तो उसकी मैं ट्राई कर रही थी और मुझे अच्छी लगी थी ये फिर शाम का टाइम था और मैं अम्मी के साथ आई थी बाज़ार, क्योंकि अम्मी ने कुछ कपड़े लेने थे। अम्मी मेरा वेट कर रही थी मैं आऊँ तो अम्मी जाएंगी लेने, क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना अमूमन मेरे साथ ही जाती हैं शॉपिंग करने के लिए। तो फिर इसलिए अम्मी फिर मेरा वेट कर रही थी और अम्मी ने कुछ लॉन के ड्रेसेस लेने थे और वही देखने के लिए हम आए थे। साथ साथ आप भी देख लें कुछ प्रिंट्स जो है, लेकिन इस दफ़ा लॉन तोबा तोबा ब्रांड पे कोई इतनी महंगी है ना, बंदा ये सोचता है कि ले या ना ले, इतनी महंगी लॉन कौन पहनेगा। मैंने एथनिक के कुछ ड्रेस देखे थे 2 पीस, लिटरली वो 14,000 15,000 इस तरीके के थे। और अगर आप लग्जरी लॉन का पूछ लो वो तो 18,000 14,000 समथिंग इस तरीके से। बहुत ही महंगी है इस दफ़ा लॉन, पता नहीं ब्रांड वालों ने क्या किया है। इतने पैसे किसके पास है भाई, जिसके पास होंगे वो ले सकते हैं, बस जिसके पास नहीं है ज़रूरी थोड़ी आपने ब्रांड से लेना है। लोकल में भी बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है, ये बस एक इंसान के दिमाग का होता है यार, नहीं ब्रांड श्रैंड, वरना लोकल में भी बहुत अच्छी वैरायटी है अगर आप देखें तो। चले अगर कोई इवेंट का सूट लेना हो ना या कोई ईद हो तो फिर एक बंदे को समझ आता है कि हम एक 14-15,000 स्पेंड कर दें, लेकिन जब आपने घर में ही पहनना उसके लिए मुझे नहीं लगता समझदारी इतना महंगा सूट लेना। घर में पहनने के लिए तो 3-4 हज़ार के सूट ही बहुत होते हैं सिंपल से। और बस यहाँ पे जो है ना वो अम्मी को ड्रेसेस देख रही थी, अम्मी ने लेने थे, मैंने तो नहीं लेना था कुछ भी, अम्मी ने अपने लिए लेना था। और ये वाला ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे ना बेसिकली वाला कलर बहुत अच्छा लगता है और आजकल बड़ा ट्रेंड में है ये वाला कलर। मुझे इसका ना दुपट्टा बहुत अच्छा लगा था, इसका दुपट्टा पे भी ना इस तरीके से ना जैसे डायमंड क्रिस्टल का दुपट्टा नहीं होता, इसका उस टाइप का दुपट्टा था। आप लोग बताएं, आप लोगों ने ईद की तैयारी शारी कर ली, रमज़ान की तैयारी कर ली, ईद का सूट ले लिया या नहीं लिया? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो रमज़ान से पहले ईद की शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन मुझे तो आप कभी भी शॉपिंग करा दो मैं तो बड़ी खुशी से चली जाती हूँ, मैं उनमें से हूँ। खैर अभी मैंने कोई ड्रेस नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो छोटी ईद आती है ना इस पर फिर मेरी फुप्पो जो है वो ड्रेस लेकर आती है मेरे लिए, तो जो ड्रेस वो लेकर आती है वो फिर मैं ईद पे पहन लेती हूँ। अच्छा कुछ सूट के दुपट्टे इतने अच्छे होते हैं ना, जैसे कि ये वाला सूट था, इसका दुपट्टा इतना प्यारा था, लेकिन इसकी जो कमीज़ थी वो इंतहाई फजूल थी। तो कुछ सूट ऐसे भी होते हैं इनके दुपट्टे बड़े अच्छे होते हैं लेकिन शर्ट किसी काम की नहीं होती। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ हम कौन से सूट लेकर आए। ये अम्मी ने अपने लिए लिया था ड्रेस जो है ना वही ग्रे कलर का जो मैंने आपको दिखा दिया था, ये एक 2 पीस था, ये बहन के लिए अम्मी लेकर आई थी। और ये वैसे सफ़ायर का आर्टिकल है लेकिन उसको ना ये इस टाइप के जो लिखे हुए सूट होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, तो अम्मी को आज दिखा था तो अम्मी ने ले लिया था। और एक ये वाला ड्रेस जो था ना ये मैंने अपने लिए लिया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पिंक से कलर का था और इस पर इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। ये इसका दुपट्टा था और ये इसका ट्राउज़र था, मुझे बहुत अच्छा लगा तो फिर ये मैंने अपने लिए ले लिया। मैंने कहा सिलवा के रमज़ान में पहन लूँगी। वेलकम बैक आपका इस पुराने बैकग्राउंड में, जो कि आप पहले देखते तो 4 महीने से आपने नहीं देखा था मेरे रूम का बैकग्राउंड। सॉरी, मेरा भी थोड़ा गला ख़राब है, ये कभी सही हो जाता है कभी ख़राब हो जाता है, पता नहीं शायद मौसम की वजह से ऐसा है। खैर मौसम से याद आया यार, पंजाब में कुछ ज़्यादा सर्दी नहीं है। मैं अपने सारे जो ठंडे कपड़े थे ना वो मैं कराची रखा ही, मैंने कहा मैंने दोबारा जाना है तो मैं क्या इतना सामान ले लेकर जाऊँ वापस, तो मैं वहीं छोड़ा थी। मैंने कहा पंजाब में कौन सी इतनी सर्दी होगी। और जब मैं आई हूँ मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा यार कि मार्च, ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर चल रहा है, क्योंकि मार्च में इतनी सर्दी नहीं होती और पंजाब में मेरे ख्याल से तो सर्दी है, क्योंकि अभी तक ब्लैंकेट है, पंखे में आप बैठ नहीं सकते और पानी बड़ा ठंडा लग रहा है, तो इस हिसाब से तो सर्दी है। खैर लगता है सर्दी का फ़िलहाल जाने का कोई इरादा नहीं है, सर्दी लेट जाएगी और मेरे ख्याल से गर्मी भी लेट आएगी इस दफ़ा, मुझे ऐसा लग रहा है। और आएगी तो ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, होता तो ऐसे ही है। और आज हम दूसरों के बनाए हुए हाथ का खाना खाएंगे। मैं अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खा खा कर ना बड़ी थक गई थी और फिर मैंने घर में कहा था कि मुझे पुलाव बना दो। मुझसे ना रोटी वैसे भी नहीं खाई जाती, मुझे चावल आप सुबह शाम खिला ले मैं बहुत शौक से खा लेती हूँ, लेकिन मुझसे रोटी नहीं खाई जाती। तो फिर यहाँ पे फ़ायका ने चिकन पुलाव बनाई थी और वो पुलाव ही बहुत अच्छी बनाती है, उसे पुलाव बहुत अच्छी आती है बनानी बिरयानी की निस्बत ना, तो फिर वो ज़्यादा पुलाव ही बनाती है और ये बड़े मज़े की पुलाव उसने बनाई हुई थी, साथ में रायता था। अगर आप लोगों ने भी खाना खाना है तो आ जाइए। और खाना खाते हुए मुझे याद आया मैंने अपने व्लॉग में आपको अम्मी को तो दिखाया ही नहीं, तो आप इस व्यू के साथ मेरी अम्मा को भी देख लीजिए। बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप में से कौन कौन है जो घर आकर अम्मियों के कपड़े पहन लेते अपनी, और मैं उन्हीं में से हूँ जो घर आती हूँ तो अपनी अम्मी के कपड़े पहन लेती हूँ, बल्कि मैं अपने साथ थोड़े कम ही कपड़े लाती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि मैं घर जाऊँगी तो मेरे अपने पुराने कपड़े ही पड़े होंगे और या फिर मैं अम्मी के निकाल के पहन लूँगी। मुझे है ना अपनी अम्मी के कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके कपड़े थोड़े लूज़ होते हैं, तो मैं बड़े शौक से पहनती हूँ। एक पेज ने मुझे फिंगर वैक्स सेंड की थी,
मैं इसे ट्राई करने का सोच रही थी, चलो अब तो रात हो गई, कल ट्राई करेंगे क्योंकि आजकल ये काफ़ी इन है और वैसे हेयर ग्रोथ हो गई है, वैक्स कर लेनी चाहिए। कल ट्राई करती हूँ, अगर मुझे अच्छी लगी तो आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि फिंगर वैक्स ना बड़ी आसान होती है, इसके लिए आपको अलग से कोई कपड़े की ज़रूरत नहीं होती, बस हाथों की मदद से आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से किसने भेजी थी, लमीम वालों की है ये, ट्राई करेंगे बताएंगे। तो खैर बस यही आज का व्लॉग था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।